हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब हम समझते हैं कि ये है क्या चीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए फटाफट कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 हो। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि हमारे पास एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा और वो किसी ना किसी क्वांटिटी के इक्वल है जिसको हमने क्या कहा है कि 0 के इक्वल है। यहां पर जो a है हमारा वो है कांस्टेंट, b भी क्या है हमारे पास कांस्टेंट और c भी क्या हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये x क्या चीज है, y क्या चीज है, ये हमारे पास है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कि इनकी वैल्यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहेंगी, तो इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बताइए लीनियर क्या चीज होती है। अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 1 है, डिग्री इक्वल टू 1, डिग्री मतलब है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर, उसको हम कहते हैं डिग्री। डिग्री तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो इसलिए ये जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारी लीनियर इक्वेशन, हमारी लीनियर इक्वेशन। तो बात है कि लीनियर इक्वेशन ही, तो इसमें वेरिएबल कितना हमारे पास 2 है, तो ये हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आज पेयर, पेयर का मतलब है कि हमारे पास ऐसी लीनियर इक्वेशन 2 होंगी जिसको हम कहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये तो हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ऐसी हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन होगी a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आता है कि इस इक्वेशन में हमें करना क्या होता है, इसमें हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि y की वैल्यू क्या होगी और x की वैल्यू क्या होगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। देखिए जो लीनियर इक्वेशन है उसका कोई ना कोई ग्राफ होगा, और ग्राफ कैसा होगा, वो एक लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, एक लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो ये हमारी कैसी हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। अगर हम इसे ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, इस टेबल में हम लेते हैं एक तो x की वैल्यू लेते हैं, एक y ले लेते हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने x की वैल्यू को 1 रखा, तो 1 रखने से क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू y इक्वल टू 5, ये आ जाएगा। देखिए 2 इधर कैसा है पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव। 3y इक्वल टू 5 माइनस 2, सो y इक्वल टू, देखिए 3 इधर क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 3/3 आंसर आ गया हमारे पास 1। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास 1 हो गई। ऐसे अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें, ये हमने 2 पुट किया, जब हम 2 पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू y इक्वल टू 5, 4 प्लस 3y इक्वल टू 5 हो जाएगा। 3y इक्वल टू 5 माइनस 4, 3y इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो हो गई 1/3। ओके, 1/3। अब इन दोनों वैल्यू का हम यूज करके हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये ले लिया, हमने कार्टेशियन प्लेन, इसमें ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको, ये हमारा हो गया y एक्सिस, और यहां पर हो गया हमारे पास ओरिजिन। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इक्वल पार्ट में, 1 2 3, ऐसे ही y एक्सिस करो 1 2 और ये 3। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो y भी कितना होगा 1। x की वैल्यू 1 है तो y हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब देखिए जब x की वैल्यू 2 है और y कितना है 1/3,
1/3 का मतलब क्या होगा, 0 9, एक 0 लगाएंगे, ऊपर 0 उतारेंगे, 3 जा 9, तो आगे हमारे पास 0.33 ये हमारे पास वैल्यू होगी। देखिए 2 यहां पर है, इसको अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, यहां पे हो गया 0.5, इसके लगभग यहां पे कहीं पर होगा हमारे पास ये 0.3, तो इनको हम ज्वाइन कर लेते दोनों पॉइंटों को, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन बनी है किसकी होगी हमारे पास, 2x + 3y = 5 की। अगर जितनी भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो सभी ग्राफ कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। अब हमारे पास कैसी हैं, दो लाइनें हैं जिसको हम कहेंगे L1 और L2, ठीक हो गया। इसकी इक्वेशन, इसकी लाइन अलग आएगी, इसकी लाइन अलग आएगी, तो हमारे पास कितनी इक्वेशन होंगी, दो इक्वेशन है, तो दो ही हमारे पास स्ट्रेट लाइन होंगी। और वो दो स्ट्रेट लाइन किस तरीके से हम बना सकते हैं, देखिए हमारे पास है a1x + b1y + c1 = 0, ये हमारी लाइन नंबर 1 होगी। a2x + b2y + c2 = 0, ये हमारी होगी लाइन नंबर 2। ये दो लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो दो लाइनें किस तरीके से एक दूसरे को कट कर सकती हैं। देखिए क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं, या तो जो आपकी दोनों लाइनें हैं एक दूसरे को कट करेंगी या फिर नहीं करेंगी, L1 और ये हो गई हमारे पास L2, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए थी हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास a2x + b2y + c2 = 0, ये हो सकता है। इधर हम x एक्सिस लें, ये हमारा y एक्सिस लें, और ये हमारा हो गया 0। और क्या हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ही कट करें, और लाइन हो सकती है पैरेलल, ये दो लाइनें हो गई L1 एंड L2, 0, और ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। थर्ड केस क्या हो सकता है कि x एक्सिस, ये हमारे पास हो गया y एक्सिस, कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट रहें, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन है L1 और दूसरी लाइन है L2, तो ये तीन हमारे पास केस हो सकते हैं जब हमारे पास लाइनें एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सकती हैं। फर्स्ट कैसा है कि जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, दूसरा क्या है जब दोनों लाइनें पैरेलल हो, थर्ड केस है जब लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है जिन्हें हम कहते हैं कि a1/a2 = b1/b2। अगर ये इक्वल ना हो तो लाइनें आएंगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब कैसे है पैरेलल कब पता चलेगा हमें, जब हमारी a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और c1/c2 इक्वल नहीं होगा, तो हमारी लाइनें आएंगी पैरेलल। थर्ड आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और इक्वल है c1/c2 के, ये हो गया हमारे पास कोइंसिडेंट, ठीक है। अब ये a b c क्या चीज है हमारे पास, a हम क्या होता है हमारे पास, a होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, b होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y, where c is constant quantity। ये हमारे पास a b c तीन हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, जो भी x के साथ में लिखा है, चाहे पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव है, साइन के साथ में लिखेंगे। b होता है y का कोफिशिएंट, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव है। और c क्या होता है, विदाउट वेरिएबल वाली टर्म वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, c कांस्टेंट टर्म होती है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या फिर कांस्टेंट होगा। ओके, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं और वो दोनों क्या देते हैं, हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देती हैं। अब ये मैनी सॉल्यूशन का पता कैसे चलता है
कि अब ये आता है कि हमें ग्राफ से इस इक्वेशन का क्या बेनिफिट होता है, हम इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जितने पॉइंट पे हमारी दोनों लाइनें कट करती हैं, जितने भी पॉइंट दोनों लाइनें कट करेंगी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमें देंगे इन इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे यहां पर मान लीजिए कि 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब जहां भी ये दोनों लाइनें कट करती हैं, इस पॉइंट पे कट करती हैं, इस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो वाई एक्सिस को कट करे, यहां पर हो गया। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 4, जो y पे इधर आके कट करेगा वो हो गया हमारे पास y का आंसर। ठीक है, तो 4 और x = 4 और y = 4 हमारे पास दो सॉल्यूशन है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। अब ये क्या है कि देखिए ये दोनों इक्वेशन कहीं पे भी एक कट नहीं करती, इसका मतलब है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों लाइनों को देखें L1 और L2 को, ये तो हर एक पॉइंट पे कट करती हैं, सभी पॉइंट पे, तो कितने सॉल्यूशन हो गए, इसके सॉल्यूशन हो गए मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो अब एग्जाम में क्या आता है हमारे पास, एग्जाम में हमें दो इक्वेशन गिवन होती है और वो हमें ये बताती है कि उसका सॉल्यूशन यूनिक है, इट मींस वन सॉल्यूशन है, या फिर उसका नो सॉल्यूशन है, या फिर उसका मैनी सॉल्यूशन है। तो आप वहां पर हमें वैल्यू बताइए कोई भी है। तो इसके जैसा हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं किस बेसिस पर, कि लाइनें कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने ले लिया कि 2x + ky = 7 एंड 3x + 5y = 9। ओके, ये हमारे पास दो इक्वेशन है और गिवन है कि इसका वन सॉल्यूशन है। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करें जिससे कि इस इक्वेशन का वन सॉल्यूशन आए। देखिए वन सॉल्यूशन कब आता है, जब लाइनें कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो। इट मींस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कैसे होता है वन सॉल्यूशन का। ओके, तो ए क्या चीज है हमारे पास, ए तो है हमारे पास 2 और b1 हमारे पास k, a2 है हमारे पास 3 और b2 है हमारे पास 5। ठीक है, ये वाले हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2/3 नॉट इक्वल टू k/5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 10/3। तो ये हमारी k की वैल्यू होगी। अगर हमारी k की वैल्यू 10/3 नहीं है, उसके अलावा चाहे हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, तो हमारा सॉल्यूशन क्या देगा, वन सॉल्यूशन हमारा आंसर है। तो ये हमारी k की वैल्यू होगी जो कि क्या नहीं होनी चाहिए, 10/3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन में अगर वो ये कहे कि यहां पर कैसे हो, नो सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन है, तो क्या करेंगे हम। लेकिन नो सॉल्यूशन के लिए अगर हमें कंडीशन याद होनी चाहिए कि नो सॉल्यूशन केस में होता क्या है, वहां पर होता है कि फर्स्ट दो a1/a2 b1/b2, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट c1/c2 इक्वल नहीं होता। ओके, तो c1 हमारे पास 7 एंड c2 है हमारे पास 9। तो a1 की वैल्यू आ गई 2, a2 है हमारा 3, किसके इक्वल होना चाहिए, k/5 के, और किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 7/9 के। तो इन दो पहली दो चीजों का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k = 10/3 होना चाहिए, और k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, k नहीं होना चाहिए हमारे पास 35/9। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अगर k की वैल्यू 10/3 है तो हमारा क्या आएगा, नो सॉल्यूशन का केस आएगा। ओके, ये हमारे तो इस क्वेश्चन पे दो, इस क्वेश्चन के ऊपर हमने दो कंडीशन हमने सेटिस्फाई की, एक तो इंटरसेक्टिंग और दूसरा हमने पैरेलल। अब इंटरसेक्टिंग क्या होती है लाइन में,
क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन? अगर हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल ना हो B1 अपॉन B2 के, ये तो इंटरसेक्टिंग होगी। अगर हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के, ये हमारी पैरेलल होगी। A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के और इक्वल हो C1 अपॉन C2 के, ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, देखिए कोइंसिडेंट लाइन में होता क्या है कि इक्वेशन एक दूसरे पर डिपेंड होती है। हमें लिखा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब दूसरी इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। ये कैसी इक्वेशन है? ये वो इक्वेशन है जो कैसे होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। चेक कीजिए, A1 क्या आएगा हमारे पास? A1 आएगा 2, B1 आएगा 3 और C1 आएगा 5। A2 होगा हमारे पास 4, B2 होगा हमारे पास 6 और C2 होगा हमारे पास 10। अब देखिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो गया। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 अपॉन 4 1/2, B1 अपॉन B2 आएगा हमारा 3/6, 1 अपॉन 2, C1 अपॉन C2 5/10, 1/2। सभी का आंसर क्या आ गया? 1/2। इट मींस सभी इक्वल हैं, तो लाइन कैसे हो गई? कोइंसिडेंट हो गई। इनको बोलते हैं डिपेंडेंट। क्योंकि देखिए अगर हम इसको लिखना चाहे तो इसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 2 हम कॉमन ले लें, क्या आएगा? यहां से 2 कॉमन गया तो आगे हमारे पास 2x, ये क्या हो गई? प्लस 3y और प्लस का 5, सॉरी इक्वल टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। जो कोइंसिडेंट लाइनें होती हैं वो किस तरह लिखी जा सकती है? वो होगी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। जो सेकंड लाइन होगी हमारे पास वो क्या होगी? इक्वेशन तो यही होगी हमारी पूरी, लेकिन वो किसी ना किसी क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। ये हो गया हमारे पास लाइन 1। ठीक है, दोनों में रिलेशन होता है कि जो कांस्टेंट लाइनें होती हैं वो किसी ना किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उसको लिखा जाता है। ये हमारे पास 3 केस हो गए। इन मेथड को हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड।